पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े आप लोग? पुराने बच्चे बताएंगे, नए बच्चे तो बताएंगे नहीं इसमें। आरएस कहाँ का ड्रा करना है? बेंजोनॉइड ग्रुप, बेंजोनॉइड। आरएस स्ट्रक्चर बताना, कितने आरएस बनेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें। और कितने आरएस बनेंगे सबका आंसर बताएंगे आप लोग। नंबर ऑफ आरएस, क्वेश्चन है नंबर ऑफ आरएस इन बेंजोनॉइड ग्रुप। नंबर ऑफ आरएस इन बेंजोनॉइड ग्रुप, आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ आरएस। बेंजीन में कितने आरएस बनते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 रेजोनेटिंग। बेंजीन में 2 दीवार को अगर छोड़ दिया जाए तो हम लोगों ने कैलकुले स्ट्रक्चर पढ़ा था, कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा था RS1 एंड RS1। अगर इसका हम बोले तो कितने बनेंगे? 2 RS। ठीक है, तो मान लीजिए RS1 RS2। ठीक है, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? 2। मैंने बोला कि कितने कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कितने परसेंट कर रहे थे? 39% ये कर रहा था, 39%। और दीवार मेथड में कितना कर रहा था? 7.5% कर रहा था दीवार में। जब दीवार हम लोग पढ़ रहे थे बेंजीन का बेंजीन RS क्यों बनाते हैं हम लोग? क्या रियल स्ट्रक्चर है? RS फॉर्म का RS रियल स्ट्रक्चर होता है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। RS रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रियल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या देखेंगे? इसका RH हम लोग बनाने आता है। बीच में एक अंडे दे दो मेनली। लेकिन ये सारे क्वेश्चन हम लोग इतना बताना, कितने नंबर ऑफ RS होंगे बताइए जल्दी। 2 मिनट देता हूँ नए वालों को। नहीं, पुराने वाले से नहीं, नए वाले बताइए। नंबर ऑफ RS में 2 बना, तो इसमें कितना बनेगा? अगले वाले में कितना बनेगा? अगले वाले में कितना बनेगा? नंबर ऑफ RS लिखिए। ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक में लिखिए। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन। वो लड़का नहीं आया है क्या? एक और जो आता है। हाँ, बोल दो, उसको पता नहीं होगा ना। बोल दो, बोल दो, एक लोग बोल दो, एक बार बोल दो। केमिस्ट्री लेता है ना वो, एक बार बोल दो। चले जाओ तुम भी, आगे वाले फास्ट रहा करो, क्योंकि यही एनर्जी लेवल कम होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है जंप करने की। = RS। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे इजी यही होता है। भले से इतने बड़े 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 ग्रुप लग रहे हैं, लेकिन सबसे इजी चैप्टर यही है, मतलब इजी टॉपिक यही है। इजी इसलिए है, इसमें कुछ करना नहीं। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन काउंट कर लो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन पहले में कितना दिख रहा है? 2। क्या वो नहीं है? अच्छा, आया नहीं, उसे पता नहीं होगा ना कि आज क्लास चलने वाला है।
तो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन यहाँ कितने हैं? एक, दो, तो कितने RS बनेंगे? 2 RS होंगे। इसमें वर्टिकल लाइन कितने हैं? एक, दो और एक, तीन। तो इसमें कितने RS बनेंगे? 3 RS। ठीक, इसमें नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। तो कितने RS बने? 4 RS, 4 RS बनेंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन कितने हैं? एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 4 वर्टिकल लाइन और 5 वर्टिकल लाइन। अगर हम बोले तो वर्टिकल लाइन काउंट कर ले तो नंबर ऑफ RS निकल आएगा। क्या इसमें दिमाग लगाना है? कोई दिमाग नहीं लगाना, बस RS हमें आना चाहिए। अगर अब RS बनाते तो हम कैसे बनाते? इनका हम बॉन्ड को ब्रेक करते। एक इधर जाता, इधर, एक इधर जाता, इधर, एक इधर जाता, इधर। तो हम लोग इतना टाइम निकालते, मतलब इसको भी ऐसे ही करते। इतना करने के बाद हमको रिजल्ट क्या निकलता? 3 RS। यहाँ भी वैसे ही करते। सबका मैं बॉन्ड का करता, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज। इसका भी इसी तरह करते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज। फिर हम लोग काउंट करते रहते। टाइम हमें शायद स्पेंड ज़्यादा करना पड़ता। और ऐसे कुछ नहीं करना, जैसे बड़े बड़े मालिक्यूल दिखे उस बड़े बड़े मालिक्यूल का नाम क्या है? इन बेंजोनाइड। RS आप बनाना जा रहे हैं किसमें? इन बेंजोनाइड ग्रुप। तो अगर बेंजोनाइड ग्रुप है तो बेंजोनाइड ग्रुप का हम लोग RS आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? वर्टिकल लाइन को काउंट कर लो। अगर गिनती भी नहीं आए तब तो बेकार है। हाँ, यहाँ पे 2 RS, यहाँ पे 3 RS, यहाँ पे 4 RS। इधर से कोई आवाज़ दिया था ना, 4 RS। और यहाँ पे कितने RS? 5 RS। तो इसी तरह सुंदर सुंदर बना लीजिए। लिखिए, कितने RS बन गए? ये तो निकाल लोगे ना आप, तो इसमें दिमाग लगाना है क्या? जो नए होंगे पुराने होंगे, लाइन तो खींचना है बस। क्यों? काव्य समझ में आया क्या? अगर तुमसे कोई चिल्ला के पूछे कि बेंजोनाइड का RS बनाओ, तुम बैठ के पेन मत चलाने लगना। का गिनती गिनोगी? वर्टिकल लाइन को काउंट कर लो। जितने वर्टिकल लाइन होंगे उतने RS आपके बनेंगे। तो वर्टिकल लाइन आसानी से गिन सकते हैं आप लोग। यहाँ कोई डाउट? अगला हो गया। अगला लिखिए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ, सुना यार, इसमें मज़ा वज़ा नहीं आता। आवाज़ कोई मतलब नहीं है, इसको मत करें। गूंजता है, दूसरे लोग गाली देते हैं कि वॉइस अच्छी रहती ही नहीं। और ब्लूटूथ नहीं है? एक और मंगाओ फिर। हाँ, मुकेश वाला क्या हुआ? चलो ठीक। अच्छा, चलिए लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। यार उसका नंबर में नहीं है जो लड़का आता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, केमिस्ट्री छोड़ेगा। हाँ, क्या नाम है उसका? हाँ, बायो भी पढ़ता है। अच्छा, बायो पढ़ने आएगा, फिजिक्स नहीं पढ़ने पड़ता। चलो, फिजिक्स अच्छी पढ़ाई होती, फिजिक्स में नहीं पढ़ने पड़ता। हाँ, हम लोग क्या अभी तक हम लोग जितने RS बनाए हैं सबका हम लोग क्या देखने चल रहे हैं? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हेडिंग क्या है आपकी?
स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं, चलिए क्या क्या देखेंगे हम स्टेबिलिटी जानने के लिए, किसका, आरएस का। अगर हमें उतनी चीज़ें पता हो तो हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन, और इसलिए जो ट्रिक पॉइंट है आप लोग हमेशा ट्रिक पॉइंट कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको जानने की कोशिश करिएगा, उसी सारे क्वेश्चन निकल आएंगे आपके। तो पहला लिखे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस में लिखेंगे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। जैसे अभी आपने देखा 4, मान लीजिए कितने आरएस बने थे, 3, 4 जो भी बने थे, तो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। RS2 RS1। तो अगर कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर की बात करें, सपोज मान लीजिए कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा RS1 का कंट्रीब्यूशन जिसमें ज़्यादा होगा उसी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, या बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन, अगर RS की स्टेबिलिटी देखना हो तो कितना नंबर ऑफ RS हुआ है, या तो नंबर ऑफ RS हम देख लें, या तो देख लें कितना किसमें कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। सपोज मान लें हम इसकी कंट्रीब्यूशन RS की 70% हो रही है, इसकी कितनी हो रही है, 30% हो रही है, इसकी कितनी हो रही है, 20% हो रही है, ठीक है। अगर हम बोले स्टेबिलिटी की ऑर्डर बताइए, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मैं एक, मान लीजिए बेंजे, मान लीजिए आपका क्या था, दूसरा क्या था, नैफ्थलीन। मान लीजिए नैफ्थलीन में 3 बना था, ठीक है। नैफ्थलीन में कितने बने थे, 3 RS। 3 RS में मैं बात करूं कि उस 3 RS में जो RS1 बना था वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा था। तो इसलिए मैंने लिखा है कि RS की स्टेबिलिटी हम ये देखेंगे, जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसी का क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे दीवार में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा था, केवल 7.5% कंट्रीब्यूशन हो रहा था, लेकिन जो हमारा कैलकुले मेथड था, कैलकुले मेथड में RS कितना परसेंटेज पार्टिसिपेट कर रहा था, 39%। तो RS किसका ज़्यादा लग रहा है, 30। जो कैलकुले के थे, कैलकुले का RS जो बना था वो 39% कंट्रीब्यूशन कर रहा था उस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। जो RH बना था हमारा, जो RH बना है इसी का सबका, तीनों मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, RH बनाते हैं। अगर तीनों मिला के RH हम बनाते हैं तो इस RH में जो कंट्रीब्यूशन तीनों से क्या बना है, ये RS बना है। इस RS में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मान लीजिए पहले का है, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, कौन है, सचिन तेंदुलकर। अगर सचिन तेंदुलकर की मैं बात करूं तो सचिन तेंदुलकर 70% रोहित शर्मा की तरह खेलते हैं, 20% रविंद्र जडेजा की तरह फील्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, फील्डिंग करते हैं। और बुमराह की तरह नहीं, जो मान लीजिए किसकी तरह, युवराज की तरह नहीं, युवराज नहीं, युवराज तो कभी कभी बॉलिंग करते थे ना। और कौन, अरे चहल को मत भूलो, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, इनकी भी लुगाई छोड़ के चली गई, चहल की भी ना। हाँ, तो ऐसे लोगों को लेते हैं ना हम लोग, ठीक है। मतलब कि सबसे कमज़ोर कौन दिख रहा है, जिनकी लुगाई चली गई है। मतलब कि कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगभग 20%। इसका मतलब अगर आप सचिन तेंदुलकर की जब भी बात करेंगे, 1 मिनट, अगर मैं बोलूं कि सबसे अच्छा बैटर यहाँ पे कौन है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 70% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बताइए आपके दिमाग से क्या निकल के आ रहा होगा, ये 70% वाला ही हम मेजर मानेंगे, किसको मानेंगे, किसको मानेंगे। जो ज़्यादा तो हमारे दिमाग में चलने लगेगा, जो RS था वो रोहित शर्मा की तरह खेलता था। मतलब इतना तो क्लियर हो गया, RH की क्वालिटी निकल के आ गई कि जो RH बना था वो बैटर था, है कि नहीं।
जो RH बना था वो बेटर था, इसका मतलब वही कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। आप डोमिनेट किसको बोलेंगे? जो ज़्यादा अच्छा बैटिंग कर रहा है उसको, कि जो फील्डिंग थोड़ा बहुत कर ले रहा है उसको? तो आप कैसे काउंट कर? कभी सचिन तेंदुलकर भी बॉलिंग किया करते थे, लेकिन हम लोग उनको क्या मानते थे? वो बैटर हैं, अच्छा बैटर हैं। तो जो ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा उसी RS की स्टेबिलिटी हम लोग उसी के अनुसार डिसाइड करते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी आप RS की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आर मोर इम्पॉर्टेंट, पहला लाइन। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो अब लाइन पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, रूल्स फॉलो इन सीक्वेंस। हम रूल्स जो फॉलो करने जा रहे हैं इसी सीक्वेंस में करेंगे। अगर इस सीक्वेंस से बाहर जाएंगे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें सीक्वेंस नहीं भूलना है। तो लिखिए, रूल्स फॉलो इन सीक्वेंस। रूल्स फॉलो इन सीक्वेंस। रूल्स फॉलो इन सीक्वेंस। हमें इसी सीक्वेंस में हमें पूरे क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन से ना ही ऊपर करेंगे ना ही, यानी हमें देखना उससे है तो हम नीचे वाले से नहीं देख लेंगे। जो सीक्वेंस हम लोग उसी से क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। तो पहला लिखिए, इसमें आपने हेडिंग क्या डाला? रूल्स फॉलो इन सीक्वेंस। रूल्स फॉलो इन सीक्वेंस। इसमें क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या देखेंगे पुराने बच्चे? ऑक्टेट। क्या होना चाहिए? ऑक्टेट सबसे पहले देखेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें देखना होगा। सबसे पहले ये देखेंगे उस मॉलिक्यूल के क्या ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा। जिसका ऑक्टेट पूरा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? ऑक्टेट। दूसरे पे क्या देखेंगे? चार्ज। क्या देखोगे? और चार्ज में भी क्या देखना है? चार्ज है या अनचार्ज है? अनचार्ज है। ठीक है, और जो अनचार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्या देखेंगे दूसरे पे? पहले पे देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। दूसरे देखेंगे उस कंपाउंड में चार्ज है कि नहीं। अगर चार्ज है तो चार्ज में भी क्या देखेंगे? चार्ज है कि अनचार्ज है। जो अनचार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन किससे? चार्ज से। तो आप बोल सकते हैं अनचार्ज, जो अनचार्ज है, अनचार्ज्ड ग्रेटर देन चार्ज्ड। ठीक है, इसका मतलब अनचार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, चार्ज होगा तो कम स्टेबल होगा। आपको वैसे भी पता है जिसके ऊपर चार्ज रख दो कहाँ सुकून से रह पाता है, उछलता रहता है ना। तो स्टेबल कौन होगा? अनचार्ज वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे। और तीसरे पर हम लोग क्या देखेंगे? ईएन। क्या देखोगे? ईएन। ईएन मीन्स इलेक्ट्रो। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या क्या देखोगे? EN। और चौथा पॉइंट क्या देखोगे? क्या देखोगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस। पहले क्या देखोगे? O, फिर क्या देखोगे? C, फिर क्या देखोगे? E, फिर क्या देखोगे? D। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनर्जी देती है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनर्जी देती है। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही में एनर्जी देती है। क्योंकि ग्लूकोज किस में पढ़ते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज। इसलिए मैंने लिखाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनर्जी देती है। क्या भूलोगे कभी?
तो लिख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनर्जी देती है। ये तुम्हारा क्या है, कोड है। अगर ये तुम भूले तुम्हारा क्वेश्चन सुलझ जाएगा। अगर इस ऑर्डर को भूले तब भी तुम्हारा क्वेश्चन सुलझ जाएगा। इस सीक्वेंस को भूले तब भी तुम्हारा क्वेश्चन सुलझ जाएगा। आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या देखोगे, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन मिलेगा, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा 10-15 क्वेश्चन है मेरे पास खजाने में। अगर क्वेश्चन जैसे ही आपको मिले तो समझ लो सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है, ऑक्टेट पे। अगर ऑक्टेट भी कंप्लीट है सारे मॉलिक्यूल की, जैसे 4 क्वेश्चन आपको दे, 4 ऑप्शन आता है ना, 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दूसरे पे किसको फोकस करोगे, चार्ज है कि अनचार्ज है, वो भी इक्वल हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल आया, सपोज हम मान ले और उसको बी, इनको मान लें कि हाँ, अब इनको हम चेक कर रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं इनकी क्या है, ऑक्टेट भरा हुआ है, इससे स्टेबिलिटी नहीं क्लियर हुई, फिर दूसरे पे क्या जाएंगे, दोनों का देखेंगे कौन इसमें ज़्यादा चार्ज है कौन कम चार्ज है। जो कम चार्ज होगा या जो अनचार्ज है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। वो भी अगर नहीं दिखा, वो भी बराबर निकलेंगे, मतलब इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट बराबर, इनका चार्ज भी अनचार्ज हैं दोनों। इसके बाद हम क्या आएंगे, ईएन का डिफरेंस देखेंगे, वो भी दोनों का ईएन सेम आ गया, तब क्या देखेंगे, दूरियां। तो लगभग आपको 15 क्वेश्चन करेंगे इसी 4 पॉइंट पे, और कोई गलत करेगा तो पिटेगा। आर यू रेडी, तैयार फॉर दैट क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, कोई गलत किया तो पिटोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जोर से बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओ फॉर, सी फॉर, ई फॉर, डी फॉर। देखोगे, चलो देखते हैं। अगर गड़बड़ हुआ तो इसमें 4-5 लाइनें लिख ले, फिर क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। लिखिए, इसी से पूरा क्वेश्चन होगा। चलिए लिखिए, आर एस हैविंग complete octet, RS having complete octet having more stable, RS having complete octet are more, यही लिख रहे हैं, RS having complete octet are more stable। हो सकता है मेरी भाषा भूल गए, मेरी बातें भूल गए, तो कम से कम जो लिखे वो याद आएगा ना। कभी कभी लेक्चर क्लास में कुछ लोग बिना मन से सुनते हैं, तो उनके लिए नोट्स याद आएंगे। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अभी आज ही याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन 1 साल बीतते बीतते भूल गए सब लोग। हाँ, एनुलिन ही भूल गए। बेंजीन का दूसरा नाम 6 एनुलिन, और हम लोग इसका उपयोग करेंगे जब क्वेश्चन 8-8 भुजाएं वाले मिलेंगे, तब ऑक्टोपस, प्रोपोलिन वगैरह मिलेंगे। क्या मिलेंगे, प्रोपोलिन, प्रोपिनियम आयन, तो वहाँ यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रल आरएस और अनचार्ज। न्यूट्रल आरएस, दूसरे में क्या लिखने जा रहे हैं, आपने पहला लिखा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, दूसरे में क्या लिखने जा रहे हैं, न्यूट्रल आरएस ऑब्लिक अनचार्ज, ऑब्लिक अनचार्ज, न्यूट्रल आरएस ऑब्लिक अनचार्ज is more stable, uncharged RS is more stable, uncharged neutral या uncharged RS is more stable than charged। यही बातें हैं जो पीछे इधर हम लोग लिखाए हैं। कौन सी बातें, ए कहाँ गया है, ए वाले, यही बातें हैं कि न्यूट्रल हो, अनचार्ज हो, ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज से। ये भी लिख लीजिए, लिख चुके हैं। तीसरा लिखिए पॉइंट, RS in which negative charge, RS in which negative charge on more n atom, negative charge on more n atom, negative charge on more n atom and positive charge on less n atom
are more stable. Positive charge on less En atom are more stable. इसका हिंदी में सुन लीजिए। हिंदी में कहने का मतलब ये है कि जो निगेटिव चार्ज पे अगर जो मोर ईएन, मान लीजिए ये बोल रहा है मोर ईएन एटम पर, अगर मोर ईएन एटम पे कौन सा चार्ज हो, निगेटिव, और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, लेस ईएन पे है, यह है मोर ईएन एटम पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या कर रहा, लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज, आर मोर स्टेबल। आर जहाँ भी ऐसा देखेंगे कि निगेटिव चार्ज पे जो मोर ईएन एटम है, इसलिए मैंने बोला ईएन, अगर मोर ईएन एटम पे निगेटिव चार्ज हो और लेस ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि निगेटिव चार्ज अगर मोर ईएन ग्रुप पे है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, अगर लेस ईएन एटम पे तब भी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो अगला पॉइंट लिखिए, एक चौथा क्या बच गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए लिखिए डिस्टेंस फैक्टर, डिस्टेंस फैक्टर। तीसरा क्या है आपका, डिस्टेंस फैक्टर। तीसरा क्या है, डिस्टेंस फैक्टर। लिखिए लेस डिस्टेंस सब यूज होंगे क्वेश्चन में, इसलिए हमारा एक बार लिख लेते हैं तभी याद हो जाता है, क्वेश्चन करते हैं तब भी याद हो जाता है, इसलिए मेरे क्लास में यही याद होता है। अगर नहीं याद होता है आपकी आईक्यू लेवल तो कम है, तब उस सिचुएशन क्या करना चाहिए, और रिवीजन करना चाहिए। किसी किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छी होती, एक ही बार में कैच करता, किसी की होती है लेबोरियस। तो हम हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, लेबोरियस, लेकिन हिंदी मीडियम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही लेबोरियस होते हैं। ठीक है, रच के नहीं, बहुत ही। सीबीएसई वाले हवा मोड़ने लगते हैं, अरे यार इंग्लिश फिंग्लिश क्या है, कुछ नहीं, और कम रिवीजन करते हैं। उनको लगता है मैं एक बार रिवीजन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैंने ऐसी कोई चीज़ बताया नहीं कि याद करने वाली चीज़ है। अभी तक 2 चीज़ें आपने पढ़ा, खड़ी खड़ी लाइनें गिन लो तुम्हारा आरएस निकल जाएगा, यही मैंने बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनर्जी देती है, अभी 15 क्वेश्चन हो जाएगा उससे तुम्हारा, तो मैं बताता ही क्या हूँ, यही तो बताता हूँ। उधर क्या देखे, मॉलिक्यूल एटम को फिक्स कर लो, केवल किसको मूव कराओ, क्या चार्ज बराबर होते थे, कंजर्वेशन चार्ज होता था, कंजर्वेशन चार्ज। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। तो मैं पढ़ाता ही क्या हूँ, मैं तो काउंट कराता हूँ, गिनती गिनाता हूँ, और क्या। अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनर्जी देती है, तुम लोग भले न एनर्जी मिले। तो सबसे पहले ऑक्टेट देखोगे, दूसरे पे क्या देखोगे, चार, तीसरे पे क्या देखोगे, ईएन, चौथे पे क्या देखोगे, डिस्टेंस। तो लिखो लेस डिस्टेंस और सेपरेशन। हम बोले तो लेस डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ए और बी, सपोज मानते हैं, ऐसे समझ लो ए बी है, ठीक है, और ए भी क्या है, ए बी है। किस में दूरियां ज़्यादा दिख रही है, नीचे वाले में। ए क्या है, प्लस है, ए क्या है, माइनस। ए क्या है, प्लस है, ए क्या है, माइनस। फिर यही कंडीशन, ए है, ए बी है, और ए है, ए क्या है, बी है। फिर भी दूरियां बढ़ी हुई दिख रही है, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। अब इसी से हमें सोच लेना है, तो लिखो, यही चीज़ें लिखना है। लेस सेपरेशन या लेस डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज, बिटवीन अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज। अपोजिट बोलो या अनलाइक, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेस डिस्टेंस बिटवीन, किसमें, अनलाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज अगर हो तो क्या होगा, एंड, और लिख लो,
उसी में लास्ट में सब स्टेबल करना। एंड मोर डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज आर मोर स्टेबल। जिसको अच्छे समझना छोटा छोटा ऐसे लिख लेना। उनके क्वेश्चन करने का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान सुनना। उन्होंने बोला अगर अपोजिट चार्ज हो, उन्होंने बोला अपोजिट चार्ज मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी को का अनलाइक भी बोल सकते हैं कि लाइक अनलाइक। अपोजिट हो अनलाइक हो और डिस्टेंस कम हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। लाइक चार्ज हो या सिमिलर चार्ज हो, डिस्टेंस कम हो स्टेबिलिटी कम। उसके लिए क्या दिया गया, डिस्टेंस ज़्यादा, मोर डिस्टेंस अनलाइक चार्ज कि लाइक चार्ज एंड सिमिलर चार्ज डिस्टेंस ज़्यादा आर मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है? ये सब मिलेंगे। जैसे फिनॉक्साइड आयन अभी पढ़ाएंगे, फिनॉल का मैं स्टेबिलिटी पूछ लूँ, हाँ फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पूछ लो, पूरे आरएस पांचों आरएस की स्टेबिलिटी निकाल लो। कल बनाए थे ना फिनॉल का आरएस बनाए हो ना, अभी वहीं कहीं निगेटिव कहाँ गया, आर्थो पे, कहीं गया पैरा पे, कहीं गया मेटा पे। तो मेटा पे गया दूरियां बढ़ी, पैरा पे गया, पहले कहाँ गया, यहाँ गया, ये बेंजीन है। मैंने बोला कि फिनॉक्साइड आयन OH पे O पे क्या आता था, पॉजिटिव चार्ज। देख लो एक बार फिनॉल का, नहीं समझ में आ रहा, नहीं देखो, गदहियाँ देखती कहाँ हैं, वो जिस धुन में चलती हैं उसी धुन में चलती रहती हैं। वो तो भेड़ होती है ना, वो तो भेड़ होती है, जिस धुन में चलती हैं उसी धुन में चलती रहती हैं। ये क्या था, पॉजिटिव, और यहाँ पे अंदर कौन सा चार्ज डेवलप होता था, यहाँ पे नेगेटिव आता था, फिर अल्टरनेट पोजीशन नेगेटिव आता था, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव आता था। सपोज मान लेते हैं उसका क्या है RH है। मैं बोलूँ जब चार्ज जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बचा, ये बचा, ठीक है। अब मैंने बोला था चार्ज को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, मतलब सुबह का भूला शाम में घर वापस। सुबह का भूला शाम में घर वापस होते समय अगर मैं बोलूँ इनकी RS की स्टेबिलिटी बताओ, जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचा था, चार्ज लाइक है कि अनलाइक है, अनलाइक है, लाइक है, अनलाइक मतलब अपोजिट चार्ज यार। जब ये सपोज मान लें, ये किसको मान लें, काल्पनिक दुनिया लेते हैं, मान ले ये है, क्या नाम है यार, आकाश। वैसे आकाश ऊपर ही होता है, तो हम ऊपर वाले आकाश को मान लें। आकाश यहाँ पे है, सपोज ये काल्पनिक उसकी क्या है, गर्लफ्रेंड है, GF क्या है, मान लेते हैं यार, है नहीं, पता नहीं, भगवान जाने, होगा तो कौन जानता है, तुम्हारा अंतरात्मा जानता होगा। चलिए मान लेते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर, अभी तब भी तुम स्टेबल हो, क्योंकि तुम्हारे क्या है, कौन है, डिस्टेंस कम है, गर्लफ्रेंड है, मतलब पास पास हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, तो इतनी दूरियाँ, पहले इतनी ही दूरियाँ थी, अब कितनी दूरियाँ बढ़ गई। और दूरियाँ बढ़ने से सैयारा मूवी याद आती है ना, कौन सी मूवी याद आती है, दूरियाँ बढ़ी, जो भी सैयारा, मुझे नहीं पता, देखा नहीं हूँ। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है अगर अपोजिट चार्ज हो, डिस्टेंस कम है तब तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर अपोजिट चार्ज हो डिस्टेंस ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी। अगर मैं पूछ लूँ फिनॉक्साइड आयन में पैरा वाला फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है कि आर्थ वाला फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, क्या आंसर जाएगा, आर्थ वाला जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस
अपोजिट चार्ज की लगभग कम है और यहाँ पे अपोजिट चार्ज डिस्टेंस वही है, तो दूरियां बढ़ने से प्यार कम हो जाता है ना आकाश। तो यहाँ स्टेबिलिटी कम हो गई। तो स्टेबिलिटी कैसे कम हो गई? दूरियां बढ़ने से। अगर यहीं पे पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तब इसको क्या कहते हैं? विलन। भाई तू जितना दूर रहेगा हमें उतना सुकून है। और विलन कौन हो सकता है? गर्लफ्रेंड का कोई भी हो सकता है, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या भाई भी हो सकता है विलन, इसीलिए तो ड्रम में भर देते हैं। चलो तुम लोग मत भरना, बचना वैसे नहीं, ड्रम में भी भरोगे तब भी नहीं बचोगे, तो इसे भरना ही नहीं, कितने भी दुख दर्द हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट हो गए। चारों पॉइंट में क्वेश्चन करना है, तो एक नोट लिखिए अच्छे से, बेहतरीन सजा के लिखिए नोट। पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इन एटम, लिखते लिखते इतना लिख दो ना कि हमेशा जुबान मस्तिष्क पटल में धस जाए। नोट है पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इन एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल। जिसको सुनना था वो सुन चुका होगा, फिर से बोल दें। पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इन एटम, मोर इन एटम, इस पे क्या बैठा है? पॉजिटिव चार्ज। मैं यही बोल रहा हूं कि मोर इन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो और विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? हाईली, पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं, फिर भी जता देता हूं। मेरे कहने का मतलब मोर इन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज विराजमान हो, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो इसकी स्टेबिलिटी हाईली अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे हम लोग 8-10 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखिए अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन अरेंज इन स्टेबिलिटी, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। जिससे पूछेंगे वो बोलेगा, जिससे नहीं पूछेंगे वो नहीं बोलेगा। शांत मार के क्वेश्चन को निहारेगा, देखेगा, ताकेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। अगल बगल वाले नहीं, पुराने भी अभी डाउट करेंगे, पुराने वाले भी हो सकता ना बता पाएँ। चलिए इसके पहले एक ट्रिक थोड़ा सा इधर हो जाए, इसको आप दिमाग में बैठाए रखिएगा, ये काम आएंगे। क्या हुआ राधा, भूख लग गई क्या? लोन पे हो गया टाइम, लोन पेयर जाएगा, लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2 4, 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं एक लोन पेयर हटाओ, एक बॉन्ड लगाओ, एक लोन पेयर हटाओ, एक बॉन्ड लगाओ। ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, इसलिए अभी बता दे रहे हैं। एक लोन पेयर मैंने हटा दिया, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर अभी प्रेजेंट है। एक लोन पेयर हटाएंगे तो बॉन्ड भी बनेगा। तो बॉन्ड कैसा बनेगा? एक लोन पेयर हटाया आपने तो बॉन्ड आया, अरे यार, एक लोन पेयर आपने हटाया, उसके जगह एक
क्या लगाया आपने, सिग्मा बॉन्ड लगाया। दूसरा लिखिए, नाइट्रोजन में भी ऐसे कर सकते हैं। नाइट्रोजन क्या करें, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनता है, तो नाइट्रोजन का क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बॉन्ड तो वैसे भी बनता है, एक लोन पेयर हटाया, पॉजिटिव लगाया, एक बॉन्ड और लगेगा, 4 4 8। अब सही है। ए एक ही पॉइंट है क्वेश्चन करने के लिए, ज़रूरत पड़ेगा भी देख लेंगे, वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हाइलोजन पे भी ऐसे होगा। हाइलोजन कितना लिखते हैं आप लोग, एक पॉजिटिव लगाया, 4 दूनी 8 हो गया। क्या चीज़, 2 दूनी नहीं, 2 ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो, ये हटा दो। अब सही है, एक बॉन्ड लगेगा। अब सही है, क्या होगा, 2 2 2 4 2 6 2 8 बॉन्ड बनेगा तो 8 हो जाएगा ना। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, पहला। जिससे पूछेंगे वो बताएगा। CH2 लिखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। दूसरा इसी में लिखिएगा, दूसरा है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 पे, सॉरी Cl बोला था, Cl पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे Cl पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तीसरा लिखिए, CH2 CH2 CH Cl, CH2 CH Cl। तीसरा है CH CH2 CH Cl, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। पहला क्या देखते थे हम लोग, ऑक्टेट। क्या ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या यहाँ इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। और सबसे पहले ऑक्टेट हमने चेक कर लिया, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 लोन पेयर हैं। तो कितने लोन पेयर है इसके, 2 लोन पेयर, 2 2 2 4 2 6 8 हो गया, 4 4 8। एक बॉन्ड इक्वल टू 2, 2 बॉन्ड है तो 2 2 4, तो 8 ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है। क्या ऑक्टेट वहाँ भी कंप्लीट है, हाँ, Cl का वैसे भी कंप्लीट है ऑक्टेट, क्लोरीन एक का ऑक्टेट कंप्लीट दिख जाए, कंप्लीट है। CH और एक का इसमें CH प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, CH का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, CH माइनस CH2, एक मिनट गड़बड़ क्वेश्चन है,
तभी कह रहे ऑक्टेट कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। ये पॉजिटिव है और ये, अब ऑक्टेट कंप्लीट है, अब कंप्लीट है कि नहीं, अब कंप्लीट है। तो ऑक्टेट से आंसर आया, ऑक्टेट से आंसर आया क्या, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ऑक्टेट से हमने देखा सारे का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट से आंसर नहीं आएगा, तो ऑक्टेट आप इसका भी काउंट कर लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट से आंसर नहीं आया। दूसरा क्या देखोगे, चार्ज है, अनचार्ज है। इन दोनों में कहाँ पे चार्ज दिख रहे हैं, कहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि पहला वाला स्टेबल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, चार्ज कुछ भी नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो ज़्यादा स्टेबल है अनचार्ज से, ठीक है। अब हमारा पॉइंट आता, चार्ज अगर है तो किसमें दूरियां ज़्यादा लग रही है, क्यों आकाश, दूसरे में क्या लग रही है, दूरियां ज़्यादा लग रही है। Cl प्लस CH2 माइनस, दो दो चार दो छः, यह इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बाकी इसका कंप्लीट ऑक्टेट, ये भी कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये कंप्लीट ऑक्टेट, बल्कि ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्यों इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, काउंट कर लो, दो दो तिया 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 8 नहीं पूरा हुआ है। तो 6 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है। तो सबसे पहले आपने दोनों को ऑक्टेट का देख लिया, ऑक्टेट से आंसर नहीं आया पहले में। फिर आपने क्या देखा, चार्ज। चार्ज से अगर देख लें, चार्ज में सबसे अनचार्ज कौन है, तो अनचार्ज वाला सबसे टॉप पे जाएगा। अगर कंप्लीट होता तो वो आगे जाता, लेकिन वो क्या है, पहले वे चार्ज वाले हैं, चार्ज थे दोनों, कभी आगे नहीं जाएंगे। ये दोनों तो आगे हो ही नहीं सकते, क्योंकि चार्ज आर मोर स्टेबल देन अनचार्ज, आर मोर स्टेबल देन चार्ज मालिक्यूल। तो जो चार्ज हैं सबसे पहले तो ए हो गया, इस पर कोई डाउट ना, ए ग्रेटर देन बी। ए होगा ही होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम, मैंने बोल लिखाया था क्या, न्यूट्रल हो या अनचार्ज हो तो ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों कंप्लीट था, इसलिए हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि इसमें किसका ज़्यादा होगा। लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये सबसे कहाँ जाएगा, पीछे। दूसरे पे क्या आएगा, बी। तीसरे पे क्या आएगा, सी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी। क्या हुआ, कोई डाउट? जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट हो वो देख लेना, सबका देख लो। पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी इनकम्प्लीट दिख जाए, समझिए वो इनकम्प्लीट है। पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्टेट देखना है, अकेला नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्टेट देखो, कहीं भी कम पड़ जाए समझो क्या है, अनस्टेबल है। अगर कंप्लीट हो जाता है, कैसे भी कंप्लीट हो जाता है, क्या होगा, हाईली स्टेबल। तो सबसे टॉप पे तो आप किसको रखेंगे, ऑक्टेट वाले को, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो आपने इलेक्ट्रॉन काउंट किया, ऑक्टेट कंप्लीट नज़र आया, काउंट हो जा रहा है ना, कि गड़बड़ लग रहा है। कितना बजा, बारिश तो नहीं हो रही। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर, चल दे रहे दूसरा क्वेश्चन करिए। RCOOH एसिड है एक तरह से। दूसरा क्वेश्चन, R है, C है, O है, OH है, यहाँ पे टोन पे है। दूसरा है, R है, C है, OH है, तीसरा आप क्वेश्चन लिखिए, R है, C है, O है, H है,
O माइनस है, A प्लस है। चौथा लिखिए, एक साइड में लिखिए, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए नीचे ऊपर किए हैं। चौथा लिखिए, आपको बताना है स्टेबिलिटी, क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ज़्यादा बड़ा दिखने लगा। पॉजिटिव है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर। चेक करिए, बताइए सब लोग। हम मानते हैं ए है, रुक जाओ भी बोलो ना, और लोग करने दो। ए है, ए सी है, ए डी है। पहले अपने दिमाग को सब कुछ पहले काउंट कर लो, तुरंत काउंट किया करो। इतना पता चल गया यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, 3 पे तो अनचार्ज है, 3 चार्ज है। मुझे पता चार्ज वाले से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? अनचार्ज। ए तो सबसे आगे हो गया है। अब आप लोग बताइए, ऑर्डर बताइए। क्या हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चार हेडिंग है आपके पास, उसी 4 से आंसर होगा। पहला तो अनचार्ज है, ख़त्म करिए। कंप्लीट ऑक्टेट आप लोग काउंट कर लिए? चलिए देख लेते हैं। ये तो वैसे भी ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट नजर आए। एक क्लियर हो गया कि इसका कंप्लीट ऑक्टेट भी है और क्या है, न्यूट्रल भी है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट ऑक्टेट के साथ न्यूट्रल भी है, तो हाईली स्टेबल। तो सबसे पहले तो यही जाएगा। अब इसकी बात करें, कितना है इसका कार्बन का? एक CH होगा। ठीक है, CH होगा, 4 4 8, अब सही है। अब बताइए, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? और दूसरी बात, मोर ईएन एटम पे क्या है? तो सीक्वेंस में नहीं बदलना, पहले देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, फिर देखोगे चार्ज ईएन। अब हम तीसरे पे क्या देख रहे हैं? ईएन। तो ईएन अगर हम देख रहे हैं, मोर ईएन एटम पे क्या निगेटिव चार्ज दिख गया, तो हाईली स्टेबल हो गया। इसका मतलब ए के बाद क्या आया? बी आ गया। ठीक, अब इसमें और इसमें बचा, इसमें अगर बचा, क्या इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और दूसरी बात उसके साथ साथ क्या है? निगेटिव चार्ज। अभी आपने लिखा है निगेटिव चार्ज पे, मोर ईएन एटम पे, मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज बैठा है आज, हाईली अनस्टेबल। तो सबसे पीछे यही नहीं हो जाएगा? मैंने लिखाया था कि मोर ईएन एटम पे, मोर ईएन एटम पे अगर निगेटिव चार्ज बैठा हो तो हाईली स्टेबल, अगर पॉजिटिव चार्ज बैठा हो तो हाईली अनस्टेबल। तो मोर ईएन एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है, इसलिए सबसे हाईली अनस्टेबल यही हो जाएगा। तो तीसरे पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चौथे पे क्या आएगा? डी। वही चारों आप लोग ढूंढ ढूंढ के निकालिए, चारों की स्टेबिलिटी। आप क्या पढ़ रहे हैं? आरएस। ये सब उसी किसका है? एसिड का आरएस ही है ये सब। एसिड के कितने आरएस बने हैं? 4 आरएस। एसिड के आरएस के आपने स्टेबिलिटी चेक कर लिया, तो स्टेबिलिटी चेक करके क्या पता चला? सबसे आगे न्यूट्रल वाला आया, न्यूट्रल वाले के साथ कंप्लीट ऑक्टेट विथ न्यूट्रल दोनों है, हाईली स्टेबल है। और लास्ट वाले के साथ क्या है? इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऊपर से क्या है? निगेटिव कहाँ पे? हाँ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे? मोर ईएन एटम पे, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2, हाँ, ABCD। ये कर लेंगे आप लोग। चलिए अगली बार क्या मतलब जाना हमको, नहीं तो पढ़ा देते अभी।
चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन करिए, आप लोग करके लाइएगा सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, CH3 और क्या है, एक ये है आपके पास, एक आपका CH3, एक ये, दो ही है। दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? क्यों? अभी तो आपने लिखा था मोर ईएन एटम पे अगर निगेटिव चार्ज हो ज़्यादा स्टेबल होगा और मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो लेस स्टेबल। तो यहाँ मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तब कौन स्टेबल ज़्यादा है? तुम बताओ अभी। नहीं, हाँ, सीक्वेंस मत भूलना। क्या नहीं भूलोगे? सीक्वेंस। सबसे पहले क्या देखोगे? ऑक्टेट। ऑक्टेट किसका कंप्लीट नज़र आ रहा है? सेकंड का कंप्लीट है, फर्स्ट का 2 तिहाई 6, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन? क्या ऑक्सीजन के? कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट है? इनकम्प्लीट है। क्या ऑक्टेट पूरा है? नहीं पूरा है। ठीक, दूसरे वाले में चेक करिए। ऑक्सीजन है, कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने भी बोला एक लोन पेयर हटाओ कि एक बॉन्ड लगाओ। वैसे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक लोन पेयर हटा दो कि एक पॉजिटिव लगा दो, कितने बॉन्ड हो गए? तो इसलिए आते ही पहले वही बताया मैंने कि अगर लोन पेयर है, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 2। अगर एक लोन पेयर हटा दो तो एक बॉन्ड और खींच सकते हो, तो 3 बॉन्ड हो गया कि नहीं? तो ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि मैंने पहले बोला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक लोन पेयर हटा दो तो एक बॉन्ड लगा दो, तो ऑक्सीजन कितने? 3। ठीक है, एक लोन पेयर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका कंप्लीट है ऑक्टेट ना। अब कंप्लीट ना हो तो कर दो ना। तो इसका क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। इसका कितने इलेक्ट्रॉन है? कालिया 6। तो कंप्लीट वाला ज़्यादा स्टेबल कि अनकम्प्लीट? कंप्लीट वाला। क्या यहाँ पे आयन से आंसर निकलता? नहीं निकलता, क्योंकि दोनों पे क्या है? चार्ज वही है, तो उससे भी आंसर नहीं आएगा। फिर आंसर यहाँ पे किससे आया? ईएन से भी आ सकता है, ऑक्टेट से भी आ सकता है। यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे? मोर ईएन एटम पे पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट के कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से हाईली स्टेबल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, ये गलत करके आओगे। चला जाए ठीक है ना वाला। और